नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करते हैं नाज़रीन तमाम अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। जिसकी जो परेशानी हो मौला करीम सबकी परेशानी को दूर फरमाए। नाज़रीन, जो आज मैंने नक्श लेकर के आप लोगों के दरमियान में हाज़िर आए हैं, ये मोहब्बत का सिफली तावीज़ है। यानी इस नक्श को लिखें। अब इसमें लिखने में कोई ईमान का ख़तरा नहीं या कोई भी ऐसी बात भी इसमें नहीं है जिससे ईमान में ख़राबी पैदा हो, या कोई ऐसी भी लफ्ज़ इसमें नहीं है जिसके ज़रिए से आप कुफ्र तक पहुंच जाएं। नाज़रीन, ये कहने का मेरा मकसद यही था, इससे ईमान में कोई ख़तरा नहीं आ सकता है इस नक्श के ज़रिए से या इस अमल के ज़रिए से या इस तावीज़ के ज़रिए से। करना क्या है कि नाज़रीन, आपको इसमें ये जो नाम लिखा गया है मलऊन मलऊन करके लिखा गया है, ये मोहब्बत का सिफली तावीज़ है, नक्श है। इस नक्शे के ज़रिए से नाजायज़ तरीके से मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर किसी के ऊपर दिल आ गया हो, आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो आप अगर उसे शादी करना चाहते हैं तो आप इस नक्श के ज़रिए से उसे अपनी मोहब्बत में और प्यार में गिरफ़्तार कर सकते हैं, उससे शादी रचा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप ज़िंदगी भर किसी एक को अपने प्यार में और मोहब्बत में ज़िंदगी भर उसको साथ निभाना चाहते हैं, मगर शादी नहीं करना चाहते हैं, मगर इस नक्शे के ज़रिए से हो सकता है, पर मेरी तरफ़ से इजाज़त नहीं है। अगर आप करते हैं तो आप इसके ज़िम्मेदार ख़ुद हैं। ऐसा भी होता है कि कोई औरत को या कोई लड़की को अपने कब्ज़े में रख कर के ज़िंदगी बसर करना नाजायज़ तरीके से, ये जायज़ नहीं है, ये किसी तरीके से जायज़ नहीं है। अगर आप करते हैं तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। तो नाज़रीन, करना क्या है कि आप इस नक्शे को किसी वक्त लिख सकते हैं। ज़्यादातर ये है कि जवाल के वक्त, जिसे कहा जाता है कि मखरू वक्त, जिसे सूरज गुरूब हो उस वक्त, और सूरज जब नेज़े पे आ जाए, यानी कि पूरे जवाल का वक्त हो जाए, उस वक्त भी इस नक्शे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मखरू वक्त में इस नक्शे को लिखेंगे तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा देगा, असर करेगा। यानी कि समझ लीजिए एक तरह से ये मोहब्बत का ये जो है सिफली नक्श है, ये शैतानी नक्श है, तो इसके ज़रिए से उसी वक्त करेंगे तो उस वक्त ज़्यादा असर रखता है। सूरज गुरूब होते वक्त और जवाल के वक्त में लिखें तो आपको भरपूर तरीके से आज इस नक्शे का फ़ायदा उठाएंगे। मेरे चैनल का नाज़रीन, आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप बैठ जाएं। बैठने के बाद तन्हाई में बैठ करके इस नक्शे को लिखने के लिए शुरू करना है, और लिखने के बाद उसके बाद क्या करना है नाज़रीन, तो इस नक्शे को जब आप लिखें तो महबूब का तसव्वुर करें। लिखने के बाद आप जब बहुत सारे काम कर लिए हो, बहुत सारे तावीज़ात कर लिए हो, कोई फ़ायदा ना देता हो, तब इस मजबूरी के आलम में इस नक्शे का इस्तेमाल करें। तो करना क्या है कि अब इस तरह से आपको खाका जदवल बना लेना है, इस तरह से खाना बनाना। अब सबसे पहले लिखना है मलऊन, ये खाना भरना है मलऊन, उसके बाद भरना है फिर आपको ये खाना मलऊन, फिर खाना भरना ये मलऊन, उसके बाद ये खाना, फिर ये खाना भरना है, फिर ये खाना, फिर ये खाना, उसके बाद फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये खाना भरना है। फिर उसके बाद नाज़रीन, आपको इस तरह से ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा। एक तरीका ये भी है कि इधर से शुरू करें, भरते हुए चले जाएं इधर से, फिर आए दाहिने तरफ, फिर भरते हुए चले आए यहाँ तक, फिर आए फिर दाहिने तरफ, भरते हुए फिर चले यहाँ तक चले आए। इसी तरीके से नाज़रीन इस नक्शे को पूरा करना है। नीचे में आपने जिसको चाहते हैं उसका नाम लिखना है और उसका माँ का नाम लिखना है। अगर लड़की है तो बिन्त लगाएं, लड़का है तो बिन लगा के उसके माँ का नाम लिखेंगे। अगर आप उसके बाद आपको क्या करना है, उसके नीचे में आपको अपना नाम लिखना है, बिन लगा करके अपने माँ का नाम लिखना है। अगर आप लड़का है तो बिन लगाएं, अगर लड़की है तो बिनते लगाएं। उसके बाद इस नक्शे को फोल्ड कर देना है, जिस तरह तावीज़ को फोल्ड किया जाता है। फोल्ड करने के बाद इसको क्या करना है नाज़रीन, कि दहकते हुए आग में जला दिया करें, या नहीं तो इसके ऊपर जूते बरसाया करें। कम से कम रोज़ाना 7 दिन तक ये अमल करें, जूते मारे करें 7 बार। हर नक्श पर एक नक्श बना लिया करें, और सुबह शाम इसके ऊपर जूते बरसाया करें, 7-7 जूते, या नहीं तो इसी तरह से नक्श बना करके जला करें। जो भी आपके जायज़ मकासद है वो मकासद पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, मेरे चैनल के नाज़रीन, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।